Hello everyone, welcome to Concept Classroom with Abha. Did you know education is not only about books and exams, it also shapes our personality, values and even society. क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित क्यों नहीं होती? क्योंकि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच और समाज तीनों को आकार देती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक एजुकेशन. Definition, meaning, importance, and scope of education. Let's start with meaning. Shiksha. Shiksha literally means instruction, lessons, learning, or training. Derived from the root word shash, meaning to discipline, to teach by discipline. It refers generally to education and acquisition of skills. शिक्षा जो कि एक संस्कृत का शब्द है, इसकी जो रूट वर्ड है वो है शश धातु, उससे लिया गया है. इसका मतलब होता है अनुशासन से सिखाना या अनुशासित करना. शिक्षा का जो लिटरली मतलब होता है वो होता है निर्देशित करना, किसी चीज का प्रशिक्षण देना या कोई पाठ सिखाना. मतलब शिक्षा जो है वो कौशल प्राप्त करने को लिटरली प्रेजेंट करती है. मतलब आप किसी भी स्किल को अडॉप्ट करते हैं, आप उसको अपने आप को और ज्यादा उसमें डेवलप करते हैं, तो उसको शिक्षा कहते हैं. द वर्ड एजुकेशन इज derived फ्रॉम थ्री लैटिन वर्ड्स: educare, educare and educatum. educare मीन्स होता है टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज अप. मतलब पोषण करना, और ब्रिंग अप मतलब ऊपर लेकर आना, किसी को उठाना, मतलब किसी के अंदर की जो अच्छाइयां हैं उनको और रेज करना. एडुकेयर मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट. ड्रॉ आउट का मतलब है कि किसी को बाहर निकालना या किसी को विकसित करना. एडुकेटम, एडुकेटम में टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल, मतलब शिक्षा का क्या तरीका है, शिक्षण शैली क्या है, ये है एडुकेटम का लिटरल मीनिंग, जो कि एक लैटिन वर्ड है. आइए देखते हैं शिक्षा की कुछ डेफिनेशंस. Education is the creation of sound mind in a sound body. शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है. ये है अरिस्टोटल की डेफिनेशन. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो एज इट इज, जैसे लिखी है, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, तभी आप फिलोसफर का नाम मेंशन करेंगे. नहीं तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है और आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से याद नहीं है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन फिलोसफर का नाम वहां पे मेंशन नहीं करिएगा. अगर मेंशन करना है, और अगर आप मेंशन करते हैं एग्जाम में, तो नो डाउट आपको अच्छा स्कोर मिलता है. बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और मनुष्य के शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा में सर्वोत्तम का सर्वांगीण, मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे या मनुष्य के शरीर में जो जो चीजें होती हैं, उसकी आत्मा होती है, उसका शरीर होता है और उसका मन होता है, तीनों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ही शिक्षा है. स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन. किसी भी मनुष्य के अंदर डिवाइन परफेक्शन जो ऑलरेडी है, मतलब पहले से एग्जिस्ट करता है. शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है. अभिव्यक्ति मतलब आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो डिवाइन क्वालिटी पहले से है, लेकिन शिक्षा उसको एक्सप्रेस करने का तरीका भी बताती है और उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करती है. ये है स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन. आइए आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, skills, values, attitudes, and habits that can help any individual to develop intellectually, morally, socially, emotionally, and physically. शिक्षा जो है वो ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, आपके मूल्य और आदतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति को बौद्धिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकसित करने में मदद करती है. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस चीज के लिए?
आप किसी कौशल को यानी किसी स्किल को सीखने के लिए, अपने जीवन में मूल्यों को ऐड करने के लिए, अपने एटीट्यूड यानी अपने दृष्टिकोण में और बेहतरी के लिए, अपने हैबिट्स को सुधारने के लिए आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी को कहते हैं शिक्षा। और उससे क्या होता है कि आपका बौद्धिक, आपका नैतिक, सामाजिक, एक शिक्षित व्यक्ति समाज का एक एसेट होता है। मतलब अगर आप शिक्षित हैं तो आप समाज में वैल्यू ऐड करेंगे। आपका इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल बिहेवियर या एटीट्यूड हर जगह ऐड ऑन ही करता है। शिक्षा मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाती है। वो हर ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है जो कि किसी भी मनुष्य की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये एक लाइफ लॉन्ग मतलब ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है जो कि जन्म से शुरू होके और थ्रू आउट द लाइफ जीवन भर चलती रहती है। अब हम देखेंगे शिक्षा का महत्व क्या होता है। व्यक्तित्व का विकास, इट डेवलप्स पर्सनैलिटी। एजुकेशन प्रमोट्स द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक, मतलब ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है शिक्षा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में जो जो चीजें होती हैं, जो जो आपका इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपके इमोशन, आपकी वैल्यूज और आपकी आत्मा, सब आपके शरीर का, आपकी पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग होते हैं और शिक्षा उसको डेवलप करती है। It builds characters and values. It teaches honesty, discipline, responsibility, compassion and respect. शिक्षा चरित्र और मूल्यों का भी निर्माण करती है। ये आपको क्या क्या सिखाती है? ईमानदारी सिखाती है, आपको अनुशासित रहना सिखाती है, ये आपको जिम्मेदारी लेना भी सिखाती है, करुणा और सम्मान। मतलब शिक्षा आपको एज अ कैरेक्टर इन आपकी के पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करती है। It provides knowledge and skills. Education equips people with the knowledge and practical skills needed for life and employment. ज्ञान और कौशल प्रदान करना सबसे बेसिक काम होता है एजुकेशन का, कि वो ज्ञान देती है और कौशल यानी कि स्किल देती है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ भी आपको अगर करना है, सपोज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप एक बेसिक डिग्री लेते हैं, वो डिग्री आपकी एजुकेशन है। उस एजुकेशन से आप कहीं जॉब करेंगे, जॉब से आपका लाइवलीहुड होगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये शिक्षा का एक इम्पोर्टेंस है कि वो आपको नॉलेज देती है यानी ज्ञान, और स्किल यानी कि आपको कौशल देती है। एक स्किल्ड ह्यूमन जो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसकी अपनी स्किल्स को यूज करके वो अपनी लाइफ में जो भी उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो भी उसको ग्रोथ चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनका वो यूज कर पाता है। वो उसके बेस पे अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे लेके जाता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स। इट प्रमोट्स सोशलाइजेशन। मतलब अगर आप शिक्षित हैं तो आप किसी भी समाज में आराम से वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स, कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन्स। मतलब ये सामाजिक मानदंडों, संस्कृति, परंपरा और नागरिक के रूप में जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती है। मतलब आप एजुकेटेड होंगे तो आप कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो आप अपने आप को उस लैंग्वेज के थ्रू किसी भी स्किल में या किसी भी कंट्री के जो भी सिटीजन्स के नॉर्म्स हैं या सोशलाइजेशन के लिए जो जो रूल रेगुलेशन होने चाहिए, वो आपको बेसिक रूल रेगुलेशन भी समझने में हेल्प करती है, जिससे आप एक सोशली डेवलप्ड पर्सन बनते हैं। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शिक्षा हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देती है यानी ताकत देती है। एजुकेशन क्रिएट्स इंफॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स हु कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब शिक्षा जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता होगी, तो आप अपने देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एड ऑन भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
It promotes equality. It reduces social inequalities and empowers disadvantaged sections of life. ये समानता को बढ़ावा देती है, ये सामाजिक और असमानताओं को कम करती है और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाती है. ड्राइव्स नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना. An educated population contributes to economic growth, scientific progress and social welfare. एक educated population जो होती है वो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में और उसकी साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देती है. सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण में भी वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं. अगर वहां के नागरिक एजुकेटेड हैं तो वो देश हमेशा आगे ही बढ़ता है. डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. एजुकेशन इनेबल्स पीपल टू थिंक लॉजिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ये आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है. जैसे शिक्षा लोगों को तार्किक रूप से सोचने, आप अगर शिक्षित होते हैं तो आप तर्क लगा सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता होते हैं, लॉजिक पता होते हैं चीजों को. आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किसी भी रिजल्ट तक आ सकते हैं. ये केवल एजुकेशन ही आपको इनेबल करती है. एजुकेशन इनेबल्स पीपल टू थिंक लॉजिकली, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाती है और आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि इन्फॉर्म्ड होते हैं. मतलब आप किसी की भी बातों में से आसानी से नहीं आ जाते, आपके पास डेटा होता है, आपके पास लॉजिक होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए. प्रिजर्व्स कल्चर. इट हेल्प्स पास कल्चरल हेरिटेज, वैल्यूज, ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मतलब हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज को अगर पास ऑन करना है, अपने बच्चों को देना है या आगे वाली जनरेशन को देना है, तो शिक्षा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. वो हमारी संस्कृति का संरक्षण करती है. सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है. इट प्रिपेयर्स फॉर लाइफ लॉन्ग. एजुकेशन encourages continuous learning and adaptation to changing social and technological needs. मतलब शिक्षा आपको जीवन भर सीखने के योग्य बनाती है. शिक्षा बदलती सामाजिक और तकनीकी जरूरतों के अनुसार निरंतर सीखने और अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है. अब देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन. शिक्षा का क्षेत्र कहां कहां तक है. एजुकेशनल साइकोलॉजी. मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. मतलब शिक्षा का मेन एम क्या होता है, मुख्य इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी बच्चे का विकास. साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, social adjustment, individual difference, personality, thinking, reasoning and problem solving. मतलब मनोविज्ञान क्या करता है, बच्चे को शारीरिक, उसके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व, सोच, तर्क और समस्या के समाधान में संदर्भ में बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है और शिक्षा उसके डेवलपमेंट के लिए. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशन का बहुत स्कोप है. Methods of teaching. In ancient time, the people were passive listeners, but now they actively participate with the teacher in the process of education. मतलब पुराने समय में एक गुरु होता था और बहुत सारे शिष्य होते थे जो सिर्फ सुनते थे कि हमारा गुरु क्या कह रहा है. लेकिन हम मॉडर्न एजुकेशन का जो तरीका है वो ये है कि बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हमें इम्प्रूव कर रहा है. वो शिक्षा की वजह से ही हो रहा है. सो द स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड नीड टू बी डेवलप्ड. और ये जो स्किल और प्रोफिशिएंसी ऑफ है, मतलब विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों में दक्षता विकसित करने की जो जरूरत है वो शिक्षा की वजह से ही पूरी होती है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम्स ऑफ एजुकेशन. मतलब शिक्षा का उद्देश्य भी उसके अंदर आता है, उसका नेचर आता है, उसकी इंपॉर्टेंस आती है, वो क्या क्या काम करती है और एसेंशियल पार्ट होता है एजुकेशन का फिलोसफी. एजुकेशनल सोशियोलॉजी. A child lives in the society, so it is important for him to know about the society, the nature of society, types of society, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी. एक बच्चा जो है सोसाइटी में रहता है, हम सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है किसी के लिए भी कि वो अपने समाज को बहुत अच्छे से जाने. समाज का क्या नेचर है, किस प्रकार का समाज है और हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं, ये हमें शिक्षा ही बताती है.
Problems and issues of education. This scope includes problems of teaching, management of education and suggestions and remedies. मतलब जो जो प्रॉब्लम है एजुकेशन की, मतलब पढ़ाने के तरीकों में प्रॉब्लम है, उसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड शिक्षा सजेशन भी देती है और उसकी रेमेडी भी देती है. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. Educational institution and the system must be supervised and administered smoothly so that the process of education goes well. Regulation of fund, democratic administration, autonomy, personal management, etc. मतलब शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण. शैक्षिक संस्थान और व्यवस्था का सुचारू रूप से पर्यवेक्षण और प्रशासन होना चाहिए. इसमें जो मनी मैनेजमेंट है, लोकतांत्रिक प्रशासन है, स्वायत्तता है, कार्मिक प्रबंधन है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. रेगुलेशन ऑफ फंड हुआ, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका देश एक डेमोक्रेटिक देश है. हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब किसी भी सब्जेक्ट की का क्या इतिहास है. अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने की क्या हिस्ट्री रही है, उसको पुराने टाइम में कैसे पढ़ाया जाता था, उसका धीरे धीरे किस तरह से विकास हुआ, पढ़ाने के तरीकों का क्या विकास हुआ, उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई, किसी भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट को, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती हैं. इट इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट अप्लाई ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. इसमें वो सारी चीजें भी आती हैं कि हम किस तरीके से पहले पढ़ाया जाता था और क्या टेक्निक यूज की जाती थी और आज किन चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है और किन चीजों में अभी जरूरत है. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. For growth of business and market, the world-class economical education is important for each and important. Environmental education. Ecological imbalance have drawn the attention of intelligence today. So looking at the environmental problems, study of environmental education is great important. मतलब ecological यहाँ पे imbalance कर लीजिएगा, misprint हो गया है, IN लिखा हुआ है. Ecological imbalances have drawn DRA AWN होता है, ड्रॉन द अटेंशन ऑफ इंटेलिजेंस टुडे. मतलब आज के टाइम में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत बहुत ही जरूरी टॉपिक है. इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को पढ़ना और उनको जानना और उनसे डील करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का. मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और स्कोप है एजुकेशन का. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. इट इज वेरी रीसेंट ब्रांच that has come under the scope of education. It makes education a technically and systematic subject through application of technology in teaching and learning. मतलब आज के टाइम में ये एक नई ब्रांच है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से अब दूर नहीं कर सकते. हम हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी को यूज करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना हर फील्ड में है. ये बहुत ही नई ब्रांच है शिक्षा की. इट मेक्स एजुकेशन अ टेक्निकल एंड सिस्टमैटिक सब्जेक्ट थ्रू एप्लीकेशन. मतलब ये शिक्षण में मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और कैसे सिस्टमैटिकली किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उसका क्या एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. ये एक बहुत बड़ा स्कोप है एजुकेशन का. इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.